अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है बिलाल ख़ान। आप देख रहे हैं MBK। साल 2018 के बिल्कुल आखिरी लम्हात हैं और सूरज ग़ुरूब हो रहा है। ज़िंदगी उसी चहल पहल से गुज़र रही है, लोग खेल रहे हैं और इसी तरह निज़ाम ज़िंदगी जो है, निज़ाम कायनात चल रहा है। अल्लाह ताला की कुदरत है कि उसने वक्त एक ऐसी चीज़ बनाई है जो गुज़र जाए तो दोबारा लौट कर नहीं आया करता, और इसके अलावा बाकी तमाम मखलूक़ात जो हैं उन्होंने मौत का ज़ायक़ा चखना और उसके बाद दोबारा भी अल्लाह ताला जो है उन्हें उनकी दोबारा तख्लीक़ अल्लाह ताला फ़रमाएंगे। अल्लाह ताला उन्हें दोबारा भी ज़िंदगी अता फ़रमाएंगे। हमारी ज़िंदगी में वक्त जो है किस अहमियत का हामिल है ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कभी इंसान का अच्छा वक्त आता है, कभी बुरा वक्त आता है। साल 2018 मेरे लिए कई तरह से अहमियत का हामिल है। मेरे लिए दुख सुख भी है, इसमें कभी गम भी है, खुशी भी है, और अच्छे बुरे हालात जो हैं उससे भरपूर ये साल आज उसकी आखिरी शाम यहाँ बिता रहा हूँ। और सबसे पहले तो साल के आगाज़ में 2018 के आगाज़ में मेरे दादा अबू जो हैं उनकी वफ़ात हुई। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी कामिल बख्शिश फ़रमाए। और इसी तरह कई हालात आए, बहुत से नशे व फराज आए, बहुत सी चीज़ें जिनके न होने से मुझे लगता था कि शायद ये ना हो तो ज़िंदगी फीकी पड़ जाए। तो अल्लाह ताला का करम है और अल्लाह ताला जो है उसने इस निज़ाम का मैकेनिज़्म कुछ इस तरह से बनाया है कि कभी कभी हम जिन्हें समझते हैं कि इन चीज़ों के या इन अफराद के या इन अवामिल के ना होते हुए हमारी ज़िंदगी जो है वो फीकी पड़ जाएगी या हमारे पास कुछ नहीं होगा, तो ऐसा नहीं होता। अल्लाह ताला फिर आपके लिए कई रास्ते खोल देते हैं। मुश्किलात भी थीं और बहुत सी चीज़ें खुशकुन थीं। और ये साल 2018 जो है इसके आखिरी कुछ 2-3 महीने मेरे लिए आजमाइशों के दरमियान कुछ खुशी के लम्हात साबित हुए। ख़ासकर जो मैं अभी अपने YouTube के दोस्तों से मुखातिब हूँ, YouTube की तरफ मैंने कदम रखा तकरीबन सितंबर में, और इसमें मुझे बहुत कम अरसे में बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और चैनल जो है मेरा अल्हम्दुलिल्लाह ग्रो करता गया। आप लोगों की सपोर्ट और आप लोगों की मोहब्बतें, जो देखने वाले हैं उनका प्यार, और इसी तरह के ये लोग जो कि आपको मोटिवेट करते हैं, जो आपको आगे बढ़ने की तलक़ीन करते हैं, उन लोगों की वजह से, उन लोगों की हौसला अफजाई की वजह से जो है मुझे काफ़ी खुशी मिली और मुझे खुश हूँ कि मैंने इस तरफ कदम रखा। कोशिश ये की कि जिस भी प्लेटफॉर्म पर आऊँ मैं कुछ ना कुछ जो है वो अच्छा करूँ और कुछ ना कुछ ऐसा कंटेंट आप लोगों को फ़राहम करूं जिसमें न सिर्फ़ ये हो कि मेरे चैनल का या मेरी ज़ात का फ़ायदा हो, बल्कि उससे उमूमन फ़ायदा हो। तो आप तमाम लोगों के साथ मेरा जो साथ है इंशाअल्लाह आगे भी रहेगा। मुझे उम्मीद है कि मैं 2019 में मज़ीद कुछ बेहतरी करने की कोशिश करूँगा। वो चीज़ें जिससे मुझे सीखने की ज़रूरत है मैं उसमें इम्प्रूवमेंट लाऊँगा, और वो चीज़ें जो मुझे छोड़नी चाहिए, जिनसे मुझे फ़ायदा नहीं होता या उमूमी तौर पर भी उसका फ़ायदा नहीं है, मैं कोशिश करूँगा कि उन चीज़ों को छोड़ के मैं आगे बढ़ूँ। और इसके साथ साथ आप तमाम लोगों की ज़िंदगी जो है उसमें आफ़ियत, खैरियत, ईमान की सलामती और सेहत की ज़िंदगी के लिए बहुत सी दुआएं हैं। आपका साल किस तरह से गुज़रा मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन आप जो है वो ज़रूर मुझे बताएंगे कमेंट्स में कि आपका साल जो है वो किस तरह से गुज़रा। साल आएगा, नया साल आएगा, गुज़र जाएगा। 2019 जो है वो हमें लगेगा कि अभी इब्तदा हुई है, अभी जनवरी है, जनवरी में जो है हम नए साल की इब्तिदा करने जा रहे हैं। लेकिन होता ऐसा है कि ये साल भी बड़ी आसानी के साथ घड़ियों में गुजर जाता है। अगर हम अपनी ज़िंदगी पर थोड़ी सी नज़र दौड़ाते हैं तो हमें लगता है कि हम अभी तो, कल तो हमारा बचपन था, आज जो है ना हम शबाब में हैं, जवानी में हैं, पता नहीं हमारा जो बुज़ुर्गी का ज़माना है वो पता नहीं कब आएगा, लेकिन वो लम्हों में आ जाता है। जिस वक्त हम मैट्रिक कर रहे होते हैं हमें लगता है कि हमारे स्कूल में आज हमारा पहला दिन था, कल परसों, और आज हम जो है ना यहाँ से फारिग होकर चले जा रहे हैं। जब आप कॉलेज में आते हैं तो आपको बिल्कुल यूँ लगता है कि चंद घंटों के लिए आप आए, 2 साल में आप कॉलेज से फ्री होकर चले गए। जब आप यूनिवर्सिटी में आते हैं तो आपको इब्तिदा में लगता है कि अभी मेरा पहला सेमेस्टर है, अभी तो काफ़ी टाइम है, मास्टर्स तक मेरे 4 साल हैं, PhD तक इतना वक्त है। लेकिन जिस वक्त आप अपनी आखिरी तालीमी हदूद भी क्रॉस करते हैं, आप अपनी डिग्री लेके जिस वक्त आपको अलविदा किया जाता है आपके इदारे से, तो उस वक्त आपको लगता है कि यार अभी तो मैं आया था, लेकिन ये लम्हात जो है ना वो इस तरह से गुजर गए। मैं चाहता हूँ कि मैं आपको 2018 का जो सूरज है बिल्कुल ग़ुरूब हो रहा है उसके भी कुछ लाइव मनाज़र आपको दिखाऊँ। ठीक है, मैं थोड़ा सा मैं आपको कोशिश करूँगा कि मैं आपको दिखाऊँ। अभी मैं आपको ये दिखाऊंगा, ये बिल्कुल जो है ना वो सूरज जा रहा है, एंड हो रहा है, ये जो है ना सूरज डूब रहा है। तो इस तरह हमारी जो ज़िंदगी है, तो ये जो सूरज आपने डूबते हुए देखा, ये हमारी ज़िंदगी की मिसाल है।
اور نظام زندگی، نظام کائنات اسی طرح چلتا ہے، لیکن ہماری جو زندگی ہے اس نے ایک دن یہاں سے اختتام کرنا ہے۔ یہ عارضی زندگی ہے، دنیا میں جو ہم جی رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہزاروں کروڑوں جو ہے نا ہمارے اوپر نوازشیں روزانہ کی بنیاد پہ کرتا ہے، جسے ہمیں جلدی اندازہ نہیں ہوتا، لیکن ہماری زندگی کی یہ حقیقت ہے کہ ایک دن ہم سب نے اس سال کی طرح جس طرح وقت گزر جاتا ہے ہمارا وقت بھی گزرے گا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہم اپنا تعلیم کا جو سلسلہ ہے وہ پورا کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہمارے سامنے وہ منزل قریب ہوگی کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی اس کائنات کو بنایا ہے، دنیا کو دارالامتحان بنایا ہے۔ ہمیشہ اچھی چیزوں کے لیے کوشش کرنے کی تلقین آپ سے یہ بھی میری گزارش ہے کہ میرے لیے آپ یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے استقامت دے اور اخلاص دے، جو بھی کام ہو اس کے اندر حق ہو، اس کے اندر صداقت ہو اور اس کے اندر خلوص بھی ہو، اس کے ساتھ ساتھ استقامت ہو، حق بات کہنا، اس کے اوپر استقامت کے ساتھ کھڑے رہنا، یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے۔ اگلے سال کے لیے بہت اچھے پلانز بھی ہیں انشاءاللہ، اور کوشش کریں گے کہ ہم زیادہ سے زیادہ بہتر کر سکیں۔ آپ کے لیے پیغام یہ ہے کہ اگلے سال کے لیے آپ کوشش کریں اپنی ذاتی زندگی، اپنی گھریلو زندگی، اپنی معاشرتی زندگی اور اپنے ملک کے لیے، اپنے دین کے لیے ہر طرح سے آپ جو ہے نا بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ جو وقت گزر جاتا ہے وہ تو لوٹ کر نہیں آتا، لیکن ہم یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ جو آنے والا وقت ہے اس کو ہم کس طرح سے مینٹین کریں، کس طرح سے اس وقت کو اپنے لیے قیمتی بنائیں، کس طرح اس وقت کو اہمیت کا حامل بنائیں، تاکہ اگلا جو سال ہے وہ گزرے تو ہمیں فخر ہو کہ ہم نے وہ سال جو گزارا ہے اس کے اندر ہم نے بہت سے مقاصد حاصل کیے ہیں، بہت سے فائدے لیے ہیں اور وہ سال ہمارے لیے یادگار رہا ہے۔ تو وقت نے تو گزر جانا ہے اور یہ سورج بھی غروب ہو رہا ہے، یہ پیغام دے کر کہ ہم جتنی زندگی جی لیں، 100 سال جی لیں، 1000 سال جی لیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی تقریباً 900 سال تھی، لیکن بالآخر یہ ہے کہ ہر ذی نفس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ سو ایک دن ہم نے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اس وقت کی طرح، اس نظام کی طرح، اور ہر چیز جو اپنی طبعی عمر پوری کرتی ہے اور اللہ کی طرف لوٹتی ہے تو ہر انسان نے بھی لوٹنا ہے۔ تو دعا کیجئے کہ ہمارا جو خاتمہ ہو وہ ایمان کے اوپر ہو، اور اللہ رب العالمین ہماری جتنی بھی زندگی ہے اسے ہمیں جو ہے نا پوری طرح سے جیسے اللہ تعالیٰ راضی ہو، جس سے ہمارے معاشرے کو فائدہ ہو، اس طرح گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سال کی آخری ویڈیو ہے، اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلے سال۔